Good morning, students. In this lecture, I am going to discuss about some numerical problems. जैसा कि मैंने भी आपको बतलाया था, एक न्यूमेरिकल मैंने इसके पिछले लेक्चर में आपको सबसे सिंपल न्यूमेरिकल बतलाया, उसी टाइप से कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं बतला रहा हूं। जैसे कहा जाए कि 100 ml पानी का सैंपल है, और इसको N/50 सल्फ्यूरिक एसिड से टाइट्रेट करवाया गया, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर यूज किया गया और उसमें उसकी रीडिंग 4 ml है। तो मान लो 4 ml N/50 सल्फ्यूरिक एसिड, आपने फिनोप्थेलिन यूज किया, मैं इसको सिंबल फॉर्म में लिख लिया, लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। 100 ml of alkaline water sample required 4 ml of N/50 H2SO4 during phenolphthalein indicator। फिर कहा गया कि another फिर वैसे सम अमाउंट कुछ दिया रहेगा, मान लिया कि 16 ml और दे दिया गया, मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में 16 ml और लगता है, तो 16 ml और लगता है अनदर, तो 16 प्लस 4 दैट इज योर 20 ml N/50 सल्फ्यूरिक एसिड। ये मिथाइल ऑरेंज के केस में ऐसे सेंटेंस कुछ ना कुछ दिया जाएगा, वैल्यू केवल चेंज होगा। तो पानी का टाइप, अल्कलिनिटी का टाइप और अमाउंट निकालना है। डिटरमाइन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। सबसे पहले क्या करोगे, मान लो एक स्टूडेंट की तरह आप सबसे पहले फिनोप्थेलिन की रीडिंग और मिथाइल ऑरेंज की रीडिंग देखो और उसको लिखो। जैसे मैं यहां लिखूंगा, हेयर P = 4 ml and M = 20 ml। तो दोनों में क्या रिलेशन है आप खुद देखिए। तो P is less than half M, इसका हाफ करो 10, तो 4 is less than 10, तो P is less than half M किसका होगा आप देखें, कार्बोनेट आयन होगा और बाइकार्बोनेट आयन होगा। टेबल आपका यहां पर मिल जाएगा, यानी आप सीधा कहेंगे देयरफॉर कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन आर प्रेजेंट, यानी द अल्कलिनिटी ड्यू टू कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन कर सकते हैं। यानी हमारे इंजीनियर साहब ने तुरंत निकाल दिया कि पानी में अल्कलिनिटी किसके चलते है, तुरंत निकल गया ना। अब है तो कितना है, तो लिखेंगे फॉर कार्बोनेट आयन। पहले इसको कैलकुलेशन करें, वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड, कितना कंज्यूम हुआ है 2P, आप सीधा यहां लिखेंगे 2 × 4 यानी 8 ml। तो सीधा N1V1 N2V2 लगाएं, आप लिखिएगा ना कि अप्लाइड नॉर्मलिटी इक्वेशन वी गेट, एक आपका वाटर का है और एक एसिड का है। N1 निकालना है, V1 आपने 100 ml लिया है, N2 आपका 1/50 है और V2 आपका 1 हो गया 1। तो इसे आप N1 निकाल लें, therefore strength is equal to normality into equivalent rate ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, एक ग्राम में होगा, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें
80 ppm आपका है ना, यानी OH माइनस आयन 80 ppm हुआ। अब पूरा लिखना, द अल्कलिनिटी ड्यू टू OH माइनस आयन है ना, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इक्वल टू 80 ppm। अब बाइकार्बोनेट को भी निकाल लिया जाए। फॉर बाइकार्बोनेट आयन वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड, इसमें क्या आएगा, M माइनस 2P, M माइनस 2P, तो M कितना है आपका 20, 2P 8 यानी 12 ml हुआ ना। अप्लाइंग नॉर्मलिटी इक्वेशन वी गेट, मैं यही लिख देता हूं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये आपका वाटर का है और ये आपका एसिड का है। तो N1 V1 100 ml है, N2 1/50, V2 की जगह पर आप 12 लिखेंगे तो यहां से भी आपका N1 निकलेगा और फिर स्ट्रेंथ निकल जाएगा 1/50 इंटू 12/100 इंटू 50 इंटू 1000 यानी 120 ppm। ये हुआ बाइकार्बोनेट, आपका हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। टोटल अल्कलिनिटी अगर कोई पूछे तो ऐड कर दीजिए हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट। इसमें गलती नहीं होती है, घबराना नहीं। कहोगे सर ये याद नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर मान लो, चलो मैं आपकी बात मान लिया है जो आप कह रहे हो, यदि मान लिया कि मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया है ना, मैं स्टूडेंट हूं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आया और मैं भूल गया इसको लिखना और मैं इमीडिएट इसको ऐसे बना दिया सीधा N1V1 N2V2, एक आपका वाटर का है एक एसिड का है, N1V1 की जगह 100 लिया और N2 की जगह 1/50 लिया और V2 की जगह पर हमें ये नहीं याद रहा, हमने सिंपल जो 4 ml दिया गया क्वेश्चन में वही मैंने लिख दिया तो भी गलती नहीं होगा। अब देखो, और N1 इज इक्वल टू 1/50 into 4/100, therefore strength is equal to 1/50 into 4/100 into 50 into 1000 मिलीग्राम पर लीटर, 40 ppm हो गया। चिंता ना करो, पजल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना। ये आपका फिनोप्सिलिन इंडिकेटर वाला हुआ ना, यानी P हुआ। अब इसको ना आप हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऐसे नहीं बोलना, केवल P बोल देना, क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया नहीं है, सिंपल आपने देखा फिनोप्सिलिन की रीडिंग इतनी आई तो इतना हो गया, ठीक है, गलत नहीं है। आप देखते जाओ। फिर आप ना मिथाइल आयन वाले केस में करो, यानी एक फॉर फिनोप्सिलिन के लिए आपने किया, मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होना बाद में। एक फिनोप्सिलिन के लिए हमने किया है, ये अल्टरनेट मेथड हुआ समझो। अब मिथाइल आयन के केस में आप क्या करोगे, ऐसे निकाल लो मिथाइल आयन, उसमें आप N1V1 की जगह 100, N2 1/50, V2 की जगह 20 ml था 20 लिया।
तो N1 निकाला और स्ट्रेंथ निकाल दिया 1/50 इंटू 20/100 इंटू 50 इंटू 1000, यानी 200 ppm आपने मिथाइल ऑरेंज के लिए निकाला और घर आ गए। आपको लग रहा है गलती हो गई, लेकिन आप आंसर तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन गलत नहीं है। यदि ये सपोज करो कि 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का है, तो आपको 5 नंबर के आसपास मिल जाएगा। आपने बहुत कुछ कर दिया है, करीब पहुंच चुके हो। यदि आपको अभी भी दिमाग में आ गया बनाने के बाद, ओ मैंने तुझसे कंपेयर किया ही नहीं था, और आपके ध्यान में आ गया और आप कंपेयर कर दिए अब P और M को, यहां से चाहे यहां से, और लिख दिया P is less than half M, so कार्बोनेट का M is equal to 2P होगा। तो 2P कितना हो जाएगा? 2 into 40 यानी 80 ppm, एंड बाइकार्बोनेट का M minus 2P, तो M हो गया 200 और 2P आपका आया 80 यानी 120 ppm। देखो फिर आंसर आ गया ना, ये 120 ppm, ये आपका मैंने लाया था यहां पर 80 ppm। तो आपका फिर आ गया, इसमें गलती नहीं होती है डियर फ्रेंड्स। गलती तब होगी जब आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होगा, तब गलती होगी। हाँ, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये तो मैंने बतलाया कि इंजीनियर साहब को सैंपल मिला और तुरंत रीडिंग देखकर बतला दिया कि ये टाइप है, तो ज्यादा अच्छा है। अमाउंट ए बाद में बतलाया, इसमें आप पहले बनाते रहे, बाद में उसको कैलकुलेशन किया। हाँ दीजिए आप, लो ठीक है। मैं इसी को बोलकर लिख लेता हूं क्वेश्चन। ये आपने दिया है, इसको पहले नोट डाउन कर लो, मैं इधर रब करता हूं तब तक। ये आपके लिए अभी जरूरी है। मैं तो पढ़ा रहा हूं कई सालों से, मुझे तो याद है, मैं लिख सकता हूं, तो इसे प्रैक्टिस करना होगा। मैं इसे रब नहीं कर रहा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, मैं केवल क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। हो गया। इन्होंने पूछा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है। 100 ml of alkaline water in presence of phenolphthalein indicator consumes 50 milliliter of N/100 HCl। 100 ml वाटर सैंपल है, फेनोल्फथलीन के प्रेजेंस में 50 ml N/100 HCl लगता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आरएन इंडिकेटर कंज्यूम्स 35 ml ऑफ सेम HCl। 35 और लगता है
सेम पैटर्न पर है, इसमें दिक्कत कहां है आपको? ब्यूरेट में 50 तक की रीडिंग होता है भाई, तो पूरा लग गया है, उसने दोबारा भरा होगा, रिएक्टिंग मिक्सचर 35 ml और लगा, तो P और M में पहले क्या रिलेशन है? देखो P 50 है और M 85, यदि इसको हाफ कर दें तो भी P ज्यादा होगा, तो P ग्रेटर देन हाफ M होगा। हेयर लिखना वहां, हेयर since P equal to 50 ml, M equal to 85, therefore P greater than half M। अभी मैंने रब नहीं किया है आपको देखने के लिए, देयर तो क्या क्या हो सकता है, देखो OH और कार्बोनेट, तो आपका आंसर तो ए होगा ये कि अल्कलिनिटी इज ड्यू टू OH माइनस एंड कार्बोनेट आयन। देख लो किताब में आपने दिया है, मैं भी देख देता हूं, देखो है। अब N1 भी किसी एक को पढ़े ले लो, आपकी मर्जी। OH माइनस को लिया, OH माइनस में रीडिंग आनी चाहिए 2P माइनस M, तो लिखना वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड इज इक्वल टू 2P माइनस M, देयरफॉर 2P कितना है आपका 50, M A वाला होगा 85, तो 15 होगा 15 ml। अब N1 V1 N2 V2 आप लगाना, आपका अपने आप आएगा, ये वाटर का है तो N1 इंटू 100, N2 आपका है 100, V2 की जगह 15 हो जाएगा, तो N1 इज इक्वल टू 1/100 इंटू 15/100, therefore strength is equal to 1/100 into 15/100 into 50 into 1000 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, 75 ppm हो रहा है भाई, यानी OH माइनस आयन आपका हाइड्रोक्साइड आयन 75 ppm है। देखो आंसर है दिया हुआ आपका। ऐसे अगर आप कार्बोनेट को निकालोगे और कार्बोनेट आयन, तो क्या होगा, मैं रब कर दे रहा हूं इधर, कैलकुलेशन कीजिए तब तक आप लोग, टेबल लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड टू M माइनस P, तो 2 M की जगह 85 और P हो गया 50, 70 हो गया ml। फिर आप N1 V1 N2 V2 आप लगाएं, केवल यहां पर आपकी रीडिंग चेंज होगी, ऐसा आप करके देख लें आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। यहां पर केवल 70 हुआ है, तो V2 ही तो चेंज हुआ नहीं, 1/100 है ना सब, तो केवल V2 ही तो चेंज हुआ। देखिए 1/100 दिस ये चेंज हुआ है, तो यहां पर स्ट्रेंथ अगर आप निकालेंगे तो आपका 1/100 इंटू 70/1000 इंटू 50 इंटू 1000 यही आएगा 350 ppm। आपका कार्बोनेट हार्डनेस होगा है और नहीं रहेगा बुक में, तो उससे क्या लेना है, आप बोल्ड बन लो ना कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं तो ये ठीक है, इतना आप में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए।
ठीक है ना। कल बुक के भरोसे भी नहीं रहना कि आंसर मिल गया, कई बार मिस्टेक्स होते होंगे। क्लियर? हाँ, इसमें एक और टाइप का मिला न्यूमेरिकल। अगर मान लिया कि आपको कहा जाए कि एसिड एक नहीं है, दो एसिड मिक्स है, रिएक्टिव मिक्सचर है, तो इसमें है, मैं देख रहा था, तो क्या करें? हो गया? मैं फिर रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन में वैसा लिख दे रहा हूं और इसे आप सॉल्व करना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आप अपने तरीके से, अपने ढंग से सोल्व करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ए वाटर सैंपल कौन सा, चलो मैं मिक्सचर वाला बतला दे रहा हूं, बाकी सब आप ऐसे बनाएंगे। सपोज किया 400 मिलीलीटर ऑफ अल्कलाइन वाटर सैंपल है। क्लियर? इट रिक्वायर्ड 9 ml ऑफ एसिड मिक्सचर। जो एसिड का मिक्सचर दिया गया है वो आपने लिया है 50 ml N/100 H2SO4 and 20 ml N/40 HCl। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। एंड फर्दर 30 ml फॉर मिथाइल आयरन, यानी मिथाइल आयरन में 22 ml ये लगा, ये फिनोल के लिए, ये है मिथाइल आयरन के लिए। हो गया? केवल मैं ये बतला दे रहा हूं, पहले मिक्सचर को निकाल लो, NaCX चाहे NMBM N1B1 प्लस N2B2 कर लो। ये है मिक्सचर, ये हुआ एसिड 1 एसिड 2। पहले स्ट्रेंथ निकाल लो। इसने क्या किया होगा कि N/100 सल्फ्यूरिक एसिड 50 ml और N/40 हाइड्रोक्लोरिक एसिड 20 ml मिक्स किया होगा, 70 ml हो गया। इसमें से ब्यूरेट में भर दिया 50 ml। तो पहले मिक्सचर का आपको एसिड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो NX निकालना है। BX कितना हो गया? 50 + 20 70। N1B1 इसको N1 मान लो, 1/100 into 50 प्लस 1/40 into 20, यानी 1। तो NX = 1/70, यानी यहां पर जो आप करेंगे N1B1, पहले तो आप P और N में रिलेशन निकालें। P 9 M is 22, तो इसका हाफ करोगे तो 11, 9 is less than 11, यानी P is less than half M, therefore carbonate and bicarbonate are present। अब चेक करें ना कि काम में यही है। अब कार्बोनेट के लिए अगर आप निकाल रहे हो, जैसे अभी निकाला था N1, पहले वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड, वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड एसिड, तो क्या होगा? कार्बोनेट में 2P है, तो 2P की जगह पर 2 × 9 यानी 18 ml ये है। तो अब N1B1 N2B2 जो आप लगाएंगे, तो N1B1 आपका 400, N2 अब 1/70 आपको लिखना होगा। मिक्सचर का स्ट्रेंथ जो आया है V2 18 है। फिर आप इसे N1 निकालें, स्ट्रेंथ निकाल लीजिए,
इंटू 50 इंटू 1000 सीधा मिलीग्राम पर लीटर मैंने इकट्ठा लिख दिया है। इतना ppm आपका आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। इसी तरह से बाइकार्बोनेट का निकाल लें, M-2P सब कुछ ही रहेगा, केवल वॉल्यूम आपका चेंज होगा, M-2P। तो M की जगह आपका हो गया 22 M है और 2P आपका है 18, तो 4 हो जाएगा यहां पर, ये 4 हो जाएगा, है ना। यानी आप केवल इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना ppm ये आपका बाइकार्बोनेट हार्डनेस होगा। वेरी क्लियर, यानी ये बाइकार्बोनेट निकल गया आपका और ये कार्बोनेट का निकला। तो ऐसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम यदि हो तो आप कमेंट में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपका अल्कनेटी चैप्टर खत्म हुआ है। ओके, थैंक यू।